सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए। Minister has blamed everybody except himself. सर जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है ये हमको प्रश्न पूछते हैं। ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. सर इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। सच सुनने की सामने ही है। Will the minister consider resigning? There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. तकलीफ है सर। Sir, my mic is off. So it's not only the opposition members or mics which are getting off, even mine is off. तो स्वागत है आप लोगों का देसी न्यूज में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, जो कि 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा। तो दोस्तों इस सत्र को आप लोग बजट सत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी सत्र में मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी, जो कि 23 जुलाई को पेश करने जा रही है। तो दोस्तों इस सत्र में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि पहले दिन ही आप लोगों ने ट्रेलर देख चुका होगा। इस सत्र में बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए जानते हैं कि पहले दिन संसद में क्या क्या हुआ। बी मणिकम टैगोर, जो कि तमिलनाडु के विरुद्धनगर सीट से कांग्रेस के सांसद हैं, वो नीट पेपर लीक का मामला उठाते हुए कहते हैं कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिसके लिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि बी मणिकम टैगोर ने क्या Occurrence of such issues, it is 70 times in 7 years. How does the minister plan to restore trust in the system? नीट पेपर लीक के मामले में जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी जगह पे उठते ही शोर होने लगता है, क्योंकि उठते ही वो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि शोर और ज्यादा होने लगता है। वो बोलते हैं कि 7 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जिसके बाद शोर और ज्यादा हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला। 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि कितना पेपर लीक हो रहा है, कितनी समस्या है पेपर लीक की। हर राज्य में, सेंटर में, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। तो पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान देना बहुत ही अजीबोगरीब बयान था, क्योंकि बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं और इसके सबूत भी हैं। अब बारी थी समाजवादी पार्टी से सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। जब वो अपनी सीट पे खड़े हुए तो उन्होंने भी पेपर लीक मामले का प्रश्न उठाया। उन्होंने बोला क्या केंद्र सरकार सेंटर वाइज नीट पेपर का रिजल्ट घोषित जारी करेगी, और उन्होंने ये भी बोला कि क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। तो दोस्तों जब ये बातें अखिलेश यादव बोल रहे थे तो उनकी बगल की सीट पे राहुल गांधी जी बैठे हुए थे और अखिलेश यादव की बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। शिक्षा से शुरू हुई बात पे सियासत होने लगी, एक दूसरे कार्यकाल की कमियां गिनाने जाने लगी। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज़ खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी
इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी, एससी, ग्रामीण बैकग्राउंड, आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। अखिलेश यादव के बाद बारी आती है नेता विपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी अपनी सीट पे खड़ा होते हैं और वो सिर्फ नीट पेपर लीक का मामला ही नहीं उठाते हैं, बल्कि सभी प्रमुख परीक्षाओं में गड़बड़ियों का मामला उठाते हैं और सवाल पूछते हैं और बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना दोष नहीं दे रहे हैं और बाकी सभी लोगों का दोष गिना रहे हैं। That there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? That the Indian examination system is a fraud. If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system and buy the... जैसे इस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए खड़ा होते हैं, वैसे ही विपक्ष हंगामा करने लगता है, लेकिन हंगामा के बीच धर्मेंद्र प्रधान अपनी बात को जारी रखते हैं और अपनी बातें कहते हैं। जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है। ये दोपहर करीब 12 बजे एक बार फिर माइक बंद हो जाने की बात उठी। इस बार बात सत्ता पक्ष की ओर से उठी। जी हाँ, सत्ता पक्ष की ओर। जब निर्मला सीतारमण कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सवालों का जवाब दे रही थी, तभी उनके माइक में कुछ ग्लिच आ गया और उनका माइक बंद हो गया। उसके बाद निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, ये आप खुद सुन लीजिए। Oh, so my mic is off. So it's not only the opposition members' mics which are getting off, even mine is off. If that satisfies you. प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा पटल पे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को पेश किया। इसमें पिछले वर्ष का लेखा जोखा होता है और आने वाले वित्तीय वर्ष का आउटलुक है। तो दोस्तों, ये था संसद में आज क्या क्या हुआ, वो बातें थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को संसद में क्या क्या हो रहा है, इसकी सारी जानकारी आपको देसी न्यूज पे मिलती रहेगी। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।